स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब। मैं हूं शशांक और आप देख रहे हो स्काई गुरुकुल। और आज की इस नई वीडियो में हम लोग एक नए और बहुत ही बेहतरीन टॉपिक की बात करने वाले हैं जिसका नाम है नोट मेकिंग। वास्तव में ये जो टॉपिक है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है क्लास 12th के लिए भी, और कभी कभी तो ये क्लास 10th लेवल पर भी पूछा जाता है। ठीक है, तो सबसे पहले आज हम लोग देखेंगे कि वास्तव में नोट मेकिंग होता क्या है। क्योंकि देखो यार, कोई भी टॉपिक जब तक हम समझेंगे नहीं तब तक उसके बारे में लिखना बहुत कठिन हो जाता है। तो सबसे पहले इस टॉपिक को हम लोग समझेंगे कि वास्तव में ये टॉपिक कहता क्या है और इस टॉपिक का सेंस क्या है, इस टॉपिक का समरी क्या है। ठीक है, तो सबसे पहले हम समझते हैं कि नोट मेकिंग वास्तव में क्या है। देखो, नोट मेकिंग अगर हम बोला जाए तो एक तरह का एडवांस लर्निंग होता है या फिर एडवांस राइटिंग स्किल होता है। एडवांस राइटिंग स्किल कहने का सेंस क्या है माय डियर फ्रेंड्स? कहने का सेंस ये है कि मान लो एक बहुत बड़ा आपको एक मान लो समरी दे दिया है किसी चीज़ का, या फिर मान लो एक स्टोरी दे दी हुई है। मान लो इसमें है 500 वर्ड्स। ठीक है, तो अब याद रखना कि कोई भी चीज़ हो गया तो हर चीज़ इंपॉर्टेंट नहीं होती, बहुत ज़्यादा चीज़ें इंपॉर्टेंट नहीं है। अब वो जो 500 वर्ड है, आप किसी ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हो, किसी फील्ड में हो, ठीक है, और वो कंपनी में कोई एक आपको आर्टिकल मिल गया 500 वर्ड्स का। तो अब कंपनी के जो मैनेजर हैं या फिर आपके जो भी अलग डिपार्टमेंट है वो चाहती है कि उसको आप 50 वर्ड्स में केवल उसका समरी हमें दो। तो वो चीज़ होती है नोट मेकिंग की, बड़े बड़े चीज़ों को एक छोटे वे में, मतलब सिंपली आप कह सकते हो कि जो बड़ा एक बहुत ज़्यादा स्टेटमेंट था उसका मेन में समरी क्या है, नोट्स क्या है, उसमें एक्चुअल में फैक्ट क्या है, वो निकालना, उसी को बोलते हैं नोट मेकिंग। मतलब हमें पूरे चीज़ों से मतलब नहीं है, हमें केवल और केवल अपने फैक्ट से मतलब है कि उस पूरे आर्टिकल में फैक्ट क्या क्या है। तो वो होता है नोट मेकिंग। मतलब पूरे दिए गए पैराग्राफ, पूरे दिए गए पैसेज से हमें मतलब नहीं है, हमें उसमें क्या क्या नोट्स हैं वो बताइए, हमें उसमें क्या क्या फैक्ट्स हैं, क्या क्या रीज़न है जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, वो होता है नोट मेकिंग। अब बात आती है कि पैसेजेस, क्योंकि देखो नोट मेकिंग किसका हम बनाएंगे, पैसेज का बनाएंगे। तो पहली बात आएगी कि पैसेजेस कितने टाइप्स के होते हैं। तो सबसे पहला होता है फैक्चुअल पैसेज और एक होता है डिस्कर्सिव पैसेज। इसमें हमें बहुत ज़्यादा नहीं देखना है, बस इतना आप देख लेना, इसका PDF मिल जाएगा, उसको थोड़ा सा पढ़ लेना, एनालाइज कर लेना। ठीक है, अब हम लोग सीधे चलते हैं टाइप्स कितने बनते हैं। देखो, जब भी क्वेश्चन पूछा जाएगा उसमें केवल और केवल आपसे दो चीज़ें पूछा जाएंगी। 8 मार्क्स का आता है और जिसमें आपको केवल और केवल दो चीज़ें देखनी है। पहला आपको देना होता है नोट और दूसरा समरी देना है। इससे ज़्यादा आपको कुछ करना ही नहीं होता है नोट मेकिंग के किसी भी क्वेश्चन में। समझ गए बात को? तो चलिए हम लोग चलते हैं इसके डायरेक्ट क्वेश्चन पे, प्रीवियस ईयर। उससे पहले हम लोग थोड़ा इसके बारे में और गहराई से चिंतन कर लेते हैं, विचार कर लेते हैं, देख लेते हैं, थोड़ा जान लेते हैं। ठीक है, तो जब भी आप नोट मेकिंग लिखेंगे आपको कुछ बातों का याद रखना होगा कि नोट मेकिंग में आपको कुछ सिंबल्स जरूर यूज करने होंगे। ठीक है, जैसे ये सिंबल्स हैं तो सिंबल्स जरूर यूज करिएगा। उसके बाद एब्रिविएशंस को जरूर यूज करिएगा। इससे क्या है, देखो नोट मेकिंग का सेंस ही है कि छोटे से छोटे फॉर्म में किसी भी चीज़ को प्रेजेंट करना। मान लो ये बहुत बड़ा एक स्टेटमेंट है और उस स्टेटमेंट को हमें चाहिए कितना, एक छोटा सा, तो हमें मतलब क्या है कि एक छोटे वे में प्रेजेंट करना है, तो हमें इन सब चीज़ों का यूज़ करना होगा, एब्रिविएशंस का यूज़ करना होगा, जिससे कि नंबर ऑफ वर्ड्स कम हो जाए। तो हमें वर्ड्स कम करने के लिए एब्रिविएशन यूज़ करना होगा, सिंबल्स यूज़ करना होगा। तो यही चीज़ें इसमें बोली गई हैं कि आपको इन सब चीज़ों का यूज़ करना है। ठीक है, और एक चीज़ और, आप कोई भी एब्रिविएशन अपने से नहीं बनाएंगे। अगर अपने से आप एब्रिविएशन बनाते हो तो उसको आप लास्ट में जब लिखोगे तो उसमें दिखा देना कि एब्रिविएशन मैंने ये एब्रिविएशन अपने से बनाया था। ठीक है, तो चलिए हम लोग डायरेक्ट इसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पे ही चलते हैं और उसी में हम लोग देखते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन देखिए, ये दिल्ली 2019 में आ चुका है। अब इस क्वेश्चन को अगर हम पढ़ने लगेंगे तो इसमें कम से कम आपको कितने टाइम लगेंगे, कम से कम आपको 10 मिनट लगेगा। बट आज आपको एक शॉर्ट ट्रिक बताने वाला हूँ जिससे आप टोटली बहुत ही जल्दी अपना नोट मेकिंग तैयार कर लोगे। कैसे? सबसे पहले क्वेश्चन पढ़ो। क्वेश्चन क्या हमको देना है, मैंने आपसे बोला था कि दो ही क्वेश्चंस आएंगे। पहला क्या है, इसका नोट लिखिए। नोट लिखने के साथ साथ सब हेडिंग, हेडिंग और क्या एब्रिविएशन लिखना है। 3 चीज़ें इसमें ध्यान रखना आप जब भी नोट मेकिंग होगा। अभी मैं इसके आंसर में बताऊंगा। पहला हेडिंग, दूसरा सब हेडिंग और उसके बाद एब्रिविएशन। 3 चीज़ें याद रखना, ठीक है। और उसके बाद सेकंड क्वेश्चन जो आता है समरी। समरी क्या है, 80 वर्ड में लिखना है, 80 से 100 वर्ड में। ठीक है, तो समरी एक छोटा सा हमें लिख देना है। समरी आपको लिखना अभी मैं बताऊँगा कैसे लिखना है। ठीक है, उससे पहले हमें क्या करना होगा, नोट मेकिंग को पढ़ना कैसे है। क्योंकि देखो नोट मेकिंग जो है ना वो फैक्चुअल पैसेज है और उसमें 400 से 500 वर्ड रहते हैं और 400 से 500 वर्ड पढ़ने के लिए में बहुत ज़्यादा टाइम चाहिए। तो बोर्ड में तो उतना टाइम है नहीं, तो हम कम टाइम में कैसे पढ़ेंगे। एक बार आप सरसरी नज़र से पूरे पैराग्राफ को पढ़ लो। ठीक, पूरे पैराग्राफ को पढ़ने का सेंस क्या है, जैसे जैसे आप पढ़ते जाओ जहाँ पर भी आपको थोड़ा सा भी इंपॉर्टेंस नजर आए वहाँ पे आप अंडरलाइन कर लो।
दूसरा भी यही करो, सभी पैराग्राफ में एक बार हल्के से सरसरी नज़र से पढ़ लोगे, मिल जाएगा। फिर दूसरी बार जब आप पढ़ो तब आप थोड़ा और डीपली पढ़ो और वहाँ से टिक लगाना शुरू करो, और 2 बार पढ़ने के बाद आपका एक नोट तैयार हो जाएगा। इतना ध्यान रखना कि 1 से 2 हेडिंग आप एक पैराग्राफ में निकाल लो। एक हेडिंग अगर निकालते हो तो उसके 2-3 सब हेडिंग तो आराम से निकाल लोगे पैराग्राफ से। तो ये चीज़ें आप ध्यान में रखो कि पैराग्राफ से आपको हेडिंग बहुत ज़्यादा निकालनी है। तो जैसा कि आपको यहाँ पे पैराग्राफ मिल गया है, अब इसको हम लोग पढ़ेंगे नहीं, इसको अब हम लोग देखते हैं कि इसका फॉर्मेट क्या है, इन्होंने कैसे लिखा है। इसका PDF तो मिल ही जाएगा, तो आप लोग इसका प्रैक्टिस जरूर करिएगा और कमेंट बॉक्स में लिख के बताइएगा कि आप लोग कितना ज़्यादा सही कर पा रहे हैं। ठीक है, तो चलिए इसका बोर्ड के अकॉर्डिंग अगर हम मार्किंग देखें तो सबसे पहली चीज़ मैं आपको बताना भूल गया था कि आपको टाइटल जरूर लिखना है माय डियर फ्रेंड्स, क्योंकि टाइटल पे आपका बहुत ज़्यादा मार्क्स होता है। बहुत ज़्यादा मार्क्स करने का सेंस है, पूरे मार्क्स तो नहीं होते, बट ये आपका बहुत ज़्यादा इंप्रेशन क्रिएट करता है एक एग्जामिनर के सामने। जब आपका एक अच्छा टाइटल रहेगा और उसके बाद आपके जो नोट्स का सीक्वेंस है वो अच्छा रहेगा, तो एग्जामिनर आराम से आपको नंबर देने में कभी कतराएगा नहीं। तो सबसे पहले आपको क्या लिखना है, टाइटल लिखना है। ठीक, उसके बाद टाइटल लिखना नहीं है, केवल टाइटल लिखना है, ये बस एक तरह से वर्बल दे दिया है। तो यहाँ पे ये जो टाइटल है वो डालेंगे, उसके बाद नोट्स लिखेंगे और यहाँ से आपका शुरू हो जाएगा। तो देखिए अब मैं बताता हूँ कि हेडिंग और सब हेडिंग में अंतर क्या है। ये जो वर्ड है जो थोड़ा डार्क में है, इसको बोलते हैं हम लोग हेडिंग। ठीक, और ये जो नीचे हैं 3 जो ये हैं, ये होते हैं सब हेडिंग। ठीक, सब हेडिंग। अब एक चीज़ आपने देखी कि सब हेडिंग का भी कुछ हेडिंग्स हैं, तो इनको क्या बोलते हैं, सब हेडिंग, मतलब कि ये सबसे कम हेडिंग, मतलब सबसे लास्ट वाले हैं। ठीक है, तो ऐसे ही हमें कम से कम मिनिमम 3 हेडिंग्स देने होते हैं। ठीक है, आप 4 हेडिंग्स अगर दे दो, 4 से 5 हेडिंग अगर दे दो आप, तो बहुत अच्छा नंबर स्कोर कर सकते हो बोर्ड एग्जामिनेशन में। ठीक, अब आपको लिखना कैसे है, कभी भी याद रखो कि बोर्ड एग्जामिनेशन में और सबसे ज़्यादा नोट मेकिंग में कभी भी सेंटेंस बनाने की कोशिश मत करना। अगर आप सेंटेंस बना के लिख देते हो तो आपको नोट मेकिंग में एक भी मार्क्स नहीं दिया जाएगा, क्योंकि उसमें डायरेक्ट बोला जाता है कि नोट मेकिंग करना है, वहाँ पे हमें सेंटेंस नहीं लिखना होता है। ठीक है, और दूसरी बात, आपको यहाँ पर एब्रिविएशंस का यूज़ करना पड़ेगा। जैसे आप देख रहे हो यहाँ पे एब्रिविएशन यूज हुआ है, यहाँ पे एब्रिविएशन और सिंबल यूज हुआ है, तो ये सब चीज़ें आपको बहुत ज़्यादा यूज करनी है। ठीक, हर जगह एब्रिविएशन का यूज हुआ है ताकि हमें दिखे। जो आप हेडिंग बनाओ उसमें भी एब्रिविएशन का यूज़ करो, सब हेडिंग्स में भी एब्रिविएशन का यूज़ करो। अब ऐसा नहीं कि पूरा एब्रिविएशन ही यूज़ कर दो, लेकिन ज़्यादा मात्रा में एब्रिविएशन का यूज़ करो, क्योंकि एब्रिविएशन यूज़ करके हमें शॉर्ट्स थोड़ा छोटा लिखना होता है। ठीक है, अब उसके बाद फर्स्ट क्वेश्चन में ही आपको लास्ट में लिखना पड़ेगा की टू एब्रिविएशन, हमने कौन कौन से एब्रिविएशन पूरे नोट्स में यूज किया है, और यहाँ पर आप बताओगे एब्रिविएशन यूज, और यहाँ पर बताओगे उसका मीनिंग, आपने किसके जगह पर ये एब्रिविएशन यूज किया, आप वो कहाँ बताओगे, पहले क्वेश्चंस में ही आप यहाँ पे ये बता दोगे। ठीक, और उसका जो सेकंड क्वेश्चन था वो क्या था, हमें समरी लिखना है। तो समरी आपको कम से कम 80 वर्ड और अधिक से अधिक 100 वर्ड में लिखना है। समरी में क्या लिखना है, आपके पूरे पैसेज में बोला क्या जा रहा है एक्चुअल में, वो आपको डिफाइन करनी है एक छोटे से छोटे पैराग्राफ में। जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे हो, इतने में ही उस 5 पैराग्राफ के जो ये 5 आपका पैराग्राफ था, इन सभी को एक छोटे से समरी में ही कन्वर्ट कर दिया गया है। तो इसी को बोलते हैं समरी। ठीक है, अब एक नया क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। तो 2014 का क्वेश्चन सेम टू सेम, देखिए यही फॉर्मेट इसमें भी अपनाया गया है। सबसे पहले हम सरसरी नज़र से रीड करेंगे और टिक करते जाएंगे, फिर दोबारा 2 ही क्वेश्चन हैं। तो जैसा कि आप देख रहे हो यहाँ पे इन्होंने टाइटल नहीं दिया। अगर आप टाइटल नहीं दे पाते हो तो कोई बहुत बड़ी दिक्कत नहीं है, लेकिन मैं जहाँ तक मुझे एनालिसिस है, अगर आप टाइटल देते हो तो आपके मार्क्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो जाते हैं, क्योंकि वो एक अलग इंप्रेशन क्रिएट कर देता है एग्जामिनर के ऊपर। ठीक है, देन उसके बाद इन्होंने क्या किया है, सबसे पहले हेडिंग दी है, उसके बाद सब हेडिंग्स दी है, फिर वैसे ही इसमें भी हेडिंग दिया है, फिर सब हेडिंग दिया है 3। ठीक, 3-4 सब हेडिंग्स दिया है। फिर इन्होंने देखिए मिनिमम से मिनिमम, मैंने बताया था आपको कि 3 हेडिंग्स देने हैं। अगर आप बहुत अच्छे हो तो कम से कम 4 दे दो, और आपको मान लो उसमें मिल जाता है हेडिंग्स तो आप 5 दे दो, लेकिन मिनिमम कम से कम आपको 3 हेडिंग देना ही है, और हर हेडिंग में कम से कम 3 सब हेडिंग्स होने चाहिए। और उसके साथ साथ आपको एब्रिविएशन यूज करना मस्ट है। अगर आप एब्रिविएशन यूज नहीं करते हो तो आपको 1 मार्क्स कट जाएगा, आपका 1 मार्क्स कट दिया जाएगा। ठीक, उसके बाद लास्ट जो आता है वो क्या आता है भैया, वो होता है समरी। तो समरी लिखने के लिए मैंने क्या बताया कि आप जो पढ़े हो समरी का टाइटल दे देना जरूर से, क्योंकि समरी का टाइटल दोगे तभी पता चलता है कि आप समरी लिख किस चीज़ कर रहे हो। ठीक है, तो समरी जब आप लिखो तो वो अप्रॉक्स 80 to 100 वर्ड्स का ही होना चाहिए, इससे ज़्यादा समरी कभी मत लिखना।
ठीक है। तो आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपको बहुत ही हेल्पफुल लगा होगा। इस वीडियो से आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा और ये PDF आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से डाउनलोड कर लीजिएगा और एक बार कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि वीडियो आपको कैसी लगी। धन्यवाद, मिलता हूँ किसी और वीडियो में।